हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटा अपनी पत्नी को भी थोड़ा टाइम दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नई नवेली पत्नी उमा अपने पति उदय को अक्सर उसे मांझी का लाडला कहकर चिढ़ाती थी, क्योंकि उसके दिन की शुरुआत माँ के हाथ की साय से और दिन की समाप्ति माँ बाप को दिन भर की बातें बताने के बाद ही होती थी। फिर इन सब के बाद ही उमा की बारी आती थी। एक दिन छुट्टी का दिन था। उदय माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया और लगा पूछने प्यार से, माँ मुझे उमा माजी का लाडला क्यों कहती है? क्या शादी के बाद बेटे का माँ से प्रेम दिखाना गलत है? नहीं बेटा, प्रेम दिखाना कतई ही गलत नहीं है, परंतु ये तुम सोचो कि उससे तुम सेन कस में ही खुलकर बात करोगे और वैसे उसको लगे कि तुम इसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये तो गलती है ना। माँ, मुझे आप लोगों के सामने उमा से हंसने बोलने में झिझक लगती है। वह भी कुछ असहज सा महसूस करती है। बेटा, उमा अपना मायका छोड़कर अपने घर आई है। उसे यहाँ अपनापन लगना चाहिए। तुम्हारा उसे मुझसे कम तवज्जो देना मेरे प्रति इच्छरियों का कारण बन सकता है। मैं उससे कितना भी प्यार करूं, मुझे वह अपना प्रतिद्वंदी ही समझेगी। तुमने उसके हिस्से का समय और दुलार मुझको जो ज्यादा दे रखा है। माँ का सिकंत सवर उभरा। तो माँ, मैं क्या करूं जिससे वो आपके प्रति नकारात्मक ना सोचे? बेटा, समय निकाल कर शाम को उससे घुमाने लेकर जाओ, मूवी दिखाने ले जाओ। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं शादी को और एक तुम हो कि पापा और मेरे पीछे पड़ जाते हो कि आप भी साथ में चलो। उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। शादी के बाद हर लड़की स्वतंत्र रूप से कुछ समय अपने पति के साथ अकेले में रहना चाहती है, और तुम खुद उसके मम्मी पापा से उसके सामने ही फोन मिलाकर बात करो। देखो सच में उसे कितनी खुशी होगी। और तुम्हारे द्वारा उसके बनाए खाने की यह कहकर आलोचना करना कुछ सीखो माँ से। उससे मुझसे दूरी करोगी बेटा। माँ, उसे कुछ भी बनाना नहीं आता। उसकी मम्मी ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया। उदय ने शिकायती लहजे में कहा, बेटा तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे चाय तक बनानी नहीं आती थी। वह भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी, माँ ने समझाया। माँ, अब वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। मैं कहता हूँ कि अब घर की जिम्मेदारी में माँ का हाथ बटाओ और साथ ही समय निकाल कर मुझे भी बिजनेस में सपोर्ट करो। मगर ना जाने क्यों उसे मेरी ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। बेटा, मेरा तो यही कहना है कि उसको अपनी पढ़ाई जारी रखने दो। उसने जो अपने भविष्य के लिए सपने देखे हैं उनको पूरा करने दो। उनके लिए उसे हमें अवसर देना चाहिए। वो मेहनती लड़की है, जल्दी ही सफल हो जाएगी। लेकिन माँ, आपको भी तो घर की जिम्मेदारी निभाने में मदद चाहिए। अब आपकी उम्र भी ढलने लगी है। देखो दे बेटा, अभी मेरा कोई बुढ़ापा नहीं आया है। फिर घर में हमने सहायिका भी रख ली है। तुम मेरी चिंता मत करो। बहू को अपना सपना पूरा करने दो, तभी वो यहाँ खुश रह पाएगी। बेटा, यही वजह है कि आजकल लड़कियां शादी जल्दी नहीं करना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि पहले वे कुछ उपलब्धि हासिल कर ले, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर शादी करे। उनके मन में डर रहता है कि कहीं पति के घर वालों ने उसका सहयोग नहीं किया तो उसका क्या होगा। माँ ने आगे उत्साह से कहा, तुझे पता है मैं भी अब सारा दिन किचन में व्यस्त नहीं रहती। सहायिका की मदद से घर का सुचारू प्रबंध करके मैं मेरा बसा हुआ समय पत्र पत्रिकाओं में सपने के लिए लेख और कहानियां लिखने में लगा रही हूँ। आगे ब्लॉग लिखना शुरू करूंगी।
पिछले सप्ताह ही मुझे मेरी 3 रचनाओं पर पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, वह क्या बात है माँ, पर आपने तो कभी बताया ही नहीं। आप तो सूफी रुस्तम निकली बेटा। आज तकनीक का युग है, ढेरों सुविधाओं के चलते सब कुछ करना आसान हो गया है। फिर इसके लिए मैं तुम्हारे पापा की भी आभारी हूँ कि उन्हें कभी किसी बात के लिए मुझे रोका टोका नहीं। वह मुझे उदास नहीं देख सकते। मेरे मन की बात मेरे कहने से पहले ही समझ जाते हैं। मेरे सपने पूरे करने का उन्होंने पूरा मौका दिया है। मगर माँ, आपने इतनी पढ़ी लिखी है, फिर आपने जॉब के बारे में क्यों नहीं सोचा? आजकल तो बेटा हाउसवाइफ बनना मेरा फैसला था। तुम्हारे पापा ने मुझे इस विषय में निर्णय लेने की पूरी छूट दी थी, मगर मैंने शादी से पहले ही सोच लिया था कि जॉब में तभी ज्वाइन करूंगी जब पति को कोई आर्थिक परेशानी होगी। लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक रहा। इसलिए तुम बच्चों के पालन पोषण और सामाजिक दायित्वों के चलते जॉब के बारे में मुझे सोचने की कभी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। माँ, आपका जीवन प्रेरणादायक है। तुम अपने पापा से प्रेरणा लो बेटा। जरूरी नहीं कि उमा मेरे पद चिन्हों पर चले, उसको अपने पद चिन्ह बनाने दो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज के युग की यही मांग है कि सब आत्मनिर्भर हो और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन यापन करे। माँ, एक बात और बताओ, क्या आप नहीं चाहती कि जल्दी से पोते पोती का मुंह देखो? देखो बेटा, मेरा मानना है कि ये सब तुम दोनों के साथ हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तुम और ओमा स्वयं को इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह योग्य समझोगे, तभी इसी बारे में सोचना, क्योंकि आपसी सहमति से ही बच्चों की किलकारी घर में गूंजनी चाहिए, अन्यथा आवश्यकता प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है और ऐसे में वह बच्चा भी वह प्यार नहीं पा सकता जिसका वह हकदार होता है। माँ, आप कितनी मान है, कहकर उदय ने माँ को गले लगा लिया। उमा, जो कि अब तक छिपकर पर्दे की ओर में माँ बेटे की सारी बातें सुन रही थी, अपनी सास के ऐसे सुलझे विचारों को सुनकर प्रभावित हो गई। उसके मन में अपनी सास के प्रति श्रद्धा भाव के अंकुर फूट पड़े। अपने ऊपर से उसे ग्लीन हो गई और पछतावा करने लगी कि मैंने माँ जी के बारे में ऐसा क्यों सोचा, और सोचने लगी कि जिस सास को वो इतना गलत समझ रही थी वो तो साक्षात देवी है। वह अनजान में ही कितनी बड़ी भूल कर रही थी। समाज ने सास को झूठा ही बदनाम कर रखा है। सास तो माँ का ही दूसरा रूप है। उसने समय देखने के लिए दीवार घड़ी देखी। शाम के 5 बज रहे थे। उमा को आज अपने सवर में नकली मिठास नहीं घोलनी पड़ी, वह तो स्वयं ही सलक रही थी। उसने कमरे में प्रवेश करते ही पूछा, माँ, आप दोनों के लिए चाय बनाओ? नहीं माँ, आप बनाओ, उदय ने कहा। ठीक है माँ, आज आप ही बनाओ, मैं भी देखूं कि आप कैसी मैजिक टी बनाती हैं। जो उदय को मेरे हाथ की चाय पसंदी नहीं आती, उमा ने मुस्कुराते हुए कहा। आज उसे उदय की ये बात बुरी नहीं लग रही थी। कोई बात नहीं बेटा, आज तो मैं बना लेती हूँ, मगर कल सुबह से मैं और उदय तुम्हारे हाथ की ही बनी चाय पियेंगे, माँ ने स्नेह युक्त स्वर में कहा। हाँ क्यों नहीं माँ जी, उमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे भाई, तब तो अब हमें भी सासू माँ की लाडली बहू के हाथ की चाय पीनी पड़ेगी, उदय ने एकदम सकते हुए कहा। और वह कमरा उन तीनों प्राणियों की बनावट रहित हंसी से गूंज उठा। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यही प्रेरणा देती है कि घर में आपसी मन मुटाव बनाना बहुत जरूरी है और ऐसी सास सबको नहीं मिलती। उमा की सास कितनी अच्छी है,
जो अपने बेटे को कितनी अच्छी सीख देती है। हर किसी को ऐसी सास नसीब नहीं होती। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि सास बहू को ऐसे ही प्यार से रहना चाहिए और पति को भी अपनी बीवी को टाइम देना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।